चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से करते हैं। इमेजिन कीजिए, रात का ठीक 1 बज रहा है। एक इंजीनियरिंग हॉस्टल का वो टिपिकल माहौल जहाँ एकदम सन्नाटा है और हल्का हल्का डर भी लग रहा है। पूरी बिल्डिंग में घुप अंधेरा है। बस ग्राउंड फ्लोर के कमरे से दरवाजे के नीचे से ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी छनकर बाहर आ रही है। ये है रूम नंबर 107। अंदर 4th ईयर का एक स्टूडेंट है, रवि। कल उसका प्लेसमेंट इंटरव्यू है, जो उसके लिए करो या मरो वाला मोमेंट है। और वो बस अपनी डेस्क पर झुका हुआ किताबों और नोट्स में पूरी तरह सिर्फ अंधेरा है और एक अजीब सी खामोशी, मतलब वैसी वाली शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है ना। लैपटॉप की नीली सी स्क्रीन की रोशनी में रवि का चेहरा साफ दिख रहा है और सच कहूं तो वो काफी थका हुआ लग रहा है। टेबल पर कॉफी के खाली कप पड़े हैं, सामने व्हाइट बोर्ड पर दुनिया भर के फॉर्मूले लिखे हैं। ये सब उसकी दिन रात की मेहनत चीख चीख कर बता रहे हैं। वैसे हाल ही में उसे हाइपोटेन्यूस टेक्नोलॉजी जैसी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से रिजेक्शन मिला था, तो जाहिर है दिल टूटा हुआ है, थोड़ी निराशा भी है, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी है। वो एक अच्छी सी जॉब पाने की अपनी इस आखिरी उम्मीद पर पूरी तरह टिका हुआ है। सेक्शन 1, द लेट नाइट ग्राइंड। तो रात के करीब 12:15 बज चुके हैं। इतनी गहरी खामोशी है कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। तभी अचानक ठाक, एक बहुत भारी आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर कॉरिडोर में कोई भारी चीज गिरी हो। अब देखिए, हॉस्टल में रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें आना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये आवाज ये कुछ अलग थी। इसमें एक अजीब सा खतरे का एहसास था। तो 1:18 पर रवि हिम्मत जुटाता है और धीरे से अपना दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। उसे लगता है शायद कोई स्टूडेंट नशे में गिर गया होगा, लेकिन जब वो उस खाली फ्लिकर करती हुई ट्यूबलाइट वाले कॉरिडोर में देखता है तो वहां कोई इंसान नहीं है। फर्श पर बस एक गाढ़ी गहरे लाल रंग की पतली सी लकीर खिंची हुई है, और ये कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बल्कि साफ साफ खून की लकीर है जो सीधे कॉमन बाथरूम की तरफ जा रही है। 1:20 पर रवि किसी तरह खुद को संभालकर उस बाथरूम की तरफ बढ़ता है। सेक्शन 2, द बाथरूम ब्लड ट्रेल। चलिए देखते हैं कि अंदर आखिर था क्या। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर कदम रखता है, उसे एक बेहद खूंखार गुर्राहट सुनाई देती है, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। सामने का जो नजारा था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं है। रवि का अपना बहुत अच्छा दोस्त विराट, जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था, उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ है। और सबसे खौफनाक बात, वो 1st ईयर के एक स्टूडेंट अमित की गर्दन को जानवरों की तरह अपने दांतों से नोच रहा है। ये वो विराट बिल्कुल नहीं है जिसे सब जानते थे। ये तो पूरी तरह से एक खूंखार जानवर बन चुका है। सेक्शन 3, द कैंपस आउटब्रेक। विराट का वो डरावना रूप देखकर रवि के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और बुरी तरह कांपते हुए वापस रूम 107 में आकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ती है और वहां खौफ का एक बिल्कुल नया लेवल उसका इंतजार कर रहा होता है। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक साथ 500 अनरीड मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं। जी हां, पूरे 500। इतनी रात को एक साथ इतने मैसेजेस आना, ये कोई मामूली चैटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हर एक मैसेज में बस चीख पुकार और दहशत भरी हुई है। मैसेजेस पढ़कर तो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनियां लिखी हैं। अपने दरवाजे लॉक कर लो, बाहर बिल्कुल मत निकलना। इन मैसेजेस को पढ़ने पर पता चलता है कि असल में हुआ क्या है। कॉलेज में जो प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी ना, वहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ टॉपर्स ने अनजाने में कोई अजीब सी ड्रिंक पी ली है और अब वो दूसरे स्टूडेंट्स पर पागलों की तरह हमला कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं और उन्हें भी अपने जैसा ही खूंखार बना रहे हैं। सोचिए, पूरा का पूरा कॉलेज रातों रात एक भयानक पागलपन का शिकार हो गया है। वो अजीब सी ड्रिंक असल में एक सीरम था। यही सीरम इस पूरी तबाही की असली जड़ है। एक ऐसा मिस्टीरियस लिक्विड जिसे उन टॉपर्स ने पार्टी में वेलकम ड्रिंक समझकर गटक लिया, और उसी ने कॉलेज के सबसे होशियार स्टूडेंट्स को खूंखार म्यूटेंट्स में बदल दिया है। और जैसे ही ये खौफनाक सच रवि के दिमाग में रजिस्टर होता है, अचानक हॉस्टल की पूरी बिजली गुल हो जाती है। फोन के सारे नेटवर्क गायब हो जाते हैं। रूम 107 सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की उस हल्की सी नीली रोशनी के साथ एक गहरे गुप अंधेरे में डूब जाता है। अब चारों तरफ एकदम सन्नाटा है और घुप अंधेरा। उसी नीली सी रोशनी में रवि को दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आती है और फिर सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आती है, ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 बहुत ही धीमी लेकिन भारी दस्तक। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर आने के लिए बेकरार हो रहा हो। दरवाजे का हैंडल लेफ्ट राइट बुरी तरह हिलने लगता है। बाहर जो भी खतरा मौजूद है वो अब अंदर घुसने के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है और लकड़ी के चरमराने और टूटने की डरावनी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। सेक्शन 4, द लाइब्रेरी क्लाइमैक्स।
अब जो आगे होता है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। करीब 20 सेकंड के उस सुन कर देने वाले सन्नाटे के बाद एक जोरदार हमले से दरवाजा टूटकर सीधे नीचे गिरता है और सामने कौन खड़ा है? विराट। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं और पूरे चेहरे पर खून ही खून है। वो गुस्से से गुर्रा रहा है और यहां से शुरू होती है जान बचाने की एक असल जंग। जैसे ही विराट हमला करने के लिए झपटता है, रवि बिना सोचे समझे एक भारी सी कुर्सी उठाता है और सीधे विराट के सिर पर दे मारता है। एक भी सेकंड गवाए बिना वो उसे धक्का देता है और कॉरिडोर से बाहर सीधा कैंपस की तरफ दौड़ लगाता है। लेकिन बाहर का नजारा वो तो और भी खौफनाक है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का झुंड पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा है। सबके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर बाइट मार्क्स हैं और आंखें चमकती हुई सफेद हैं। रवि किसी तरह उस खूंखार भीड़ से बचते बचाते भागता है और एक अंधेरी लाइब्रेरी में घुसकर एक भारी सी बुक शेल्फ के पीछे छुप जाता है। लाइब्रेरी के अंदर कुछ पलों के लिए सब एकदम शांत हो जाता है। रवि को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो शायद खतरा टल गया, जान बच गई। लेकिन तभी ऊपर से खून की एक अकेली बूंद टपक कर सीधे रवि के चेहरे पर आके गिरती है। जब वो खौफ के मारे अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो रूह कांप जाती है। विराट सीधे उसी शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा है और अगले ही पल वो एक भयानक गुर्राहट के साथ रवि के ऊपर छलांग लगा देता है। लाइब्रेरी की उन अंधेरी दीवारों के बीच बस चीखें गूंजती रह जाती हैं और जब कुछ देर बाद रवि की आंखें खुलती हैं ना, तो वो भी पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। रवि, जो कुछ देर पहले तक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका है। पूरे कॉलेज पर अब खौफ और मौत का साया है। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में तब्दील हो चुका है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर कौन रोकेगा इस ज़ॉम्बी अटैक को? सेक्शन 5, द बिग मूवी रिवील। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इस खौफनाक कहानी से आपके पसीने छूट जाएं, एक लंबी राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि ये कोई असल घटना नहीं है। कैसे एक नॉर्मल सा इंजीनियरिंग कॉलेज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन रातों रात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन गया? ये दरअसल एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म का प्रीमिस है। जी हाँ, मेकर्स ने इंजीनियरिंग के उस भारी भरकम तनाव और हॉस्टल लाइफ को ज़ॉम्बी सर्वाइवल के थ्रिल के साथ बड़ी चालाकी से जोड़ दिया है और एक बहुत ही अनोखी और मजेदार कहानी तैयार की है। सेक्शन 6, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। डर के साथ साथ हंसी का एक परफेक्ट मिक्सचर कैसे बनाया जा सकता है, ये फिल्म उसी का जीता जागता सबूत है। मतलब एक तरफ तो सर्वाइवल का पसीना छुड़ा देने वाला खौफ है और दूसरी तरफ अपने ही दोस्तों को ज़ॉम्बी बनने से रोकने वाली वो मजेदार सिचुएशंस हैं जो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म का नाम है IIZ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे उन दिग्गज क्रिएटर्स ने लिखा है जिन्होंने ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट और बेहतरीन कहानी हमें दी है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि शानदार कॉमेडी और ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है। हॉरर और कॉमेडी का ये एकदम नया और रोमांचक एक्सपेरिमेंट 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या 15 मई को इस डरावने लेकिन बेहद मजेदार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी पूरी है? यह फिल्म इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश करती है कि कैसे खौफ के गहरे माहौल में भी कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो थिएटर्स में रोमांच और हंसी का एक अलग ही लेवल लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे एनरोलमेंट के लिए। क्या आप इस सर्वाइवल टेस्ट को पास कर पाएंगे?